मित्रों, जैसा कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और नगीना सीट से इंडिया गठबंधन से समझौता होने के कगार पर भीम आर्मी की स्थिति भी बनी हुई थी। लगभग 5 सालों से हम सुन रहे हैं कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार अखिलेश यादव जी से मिलते आ रहे हैं और आपसी गठबंधन की चर्चा भी करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक इंडिया गठबंधन से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी अलग हो जाते हैं और नगीना सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान भी करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी भी इनके विरुद्ध में विपक्ष में अपना प्रत्याशी उतार रही है। इस स्थिति में आज़ाद समाज पार्टी के समर्थक काफ़ी नाराज दिख रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का विरोध भी करने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। स्थितियां कुछ ऐसी ही बनी हुई हैं और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कुछ साथी हमसे जुड़ गए हैं, जिनसे हम बात करते हैं और इनकी जुबान से सुनते भी हैं कि ये लोग क्या। भीम आर्मी के राहुल जी और परिस्थितियां, चुनावी बिगुल तो बच चुका है, परिस्थितियां भी कुछ ऐसी बन रही हैं कि राजनीतिक चहल पहल मचा हुआ है। इसमें कब कहां क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। माहौल दिन पर दिन बदलता जा रहा है। अभी इंडिया गठबंधन की भी बात चल रही है कि आपसी समझौता होगा। आपसी समझौता में क्या कि लगातार इंडिया गठबंधन में आज़ाद समाज पार्टी भी शामिल हो रही है, लेकिन कुछ कारणवश क्या हुआ कैसे हुआ नहीं पता चला। आज़ाद समाज पार्टी का इंडिया गठबंधन से नाता टूट गया है और नगीना सीट से चंद्रशेखर रावण जी चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है, लेकिन इनके विपक्ष में समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसी क्रम में कुछ बात करते हैं राहुल जी से। राहुल जी हमसे मिल भी गए हैं, कुछ ही क्षणों में जुड़ते हैं। बिल्कुल, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हैं देवरिया जी। आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं हम, जैसे कि इंडिया गठबंधन में पहले आपकी पार्टी ने समझौता करने का मन बनाया था। जी बिल्कुल। संयोग से इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी ने से समझौता नहीं हुआ और वैचारिक रूप से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी ने नगीना सीट से लड़ने का ऐलान किया जी। इनके विपक्ष में इंडिया गठबंधन ने अपना भी प्रत्याशी उतारा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो है, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इनको तो देखना चाहिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखना चाहिए कि यही चंद्रशेखर आज़ाद, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो है उनको कैराना विधानसभा चुनाव में जाके उनको मदद किए, उनको जिताया गया। उसके बाद भी जो है कि इनसे मौखिक रूप से भाई द्वारा कहा गया था कि हम जो है नगीना लोकसभा सीट लड़ेंगे, हमें ये सीट जो है कि छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद जो है कि इससे साबित हो रहा है कि ये जो है कि दलित नेतृत्व ख़त्म करना चाहते हैं लोग और कुछ इरादा नहीं है। और ये बहुजन मूवमेंट को जो है कि भूल गए हैं लोग। ये जो है माननीय नेताजी जब जीवित थे, मान्यवर साहब जब जीवित थे, तब बहुजन मूवमेंट चल रहा था। इसके बाद बहुजन मूवमेंट आज दिख नहीं रहा है और ये बहुजन मूवमेंट के विरोधी लोग हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी तो लगातार बहुजन मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अम्बेडकरवाद की बात कर रहे हैं, संविधान बचाओ की बात कर रहे हैं। इसमें आज़ाद समाज पार्टी के आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी जो कुछ दिनों से इनसे लगातार लगे हुए हैं, इनके साथ इनका सहयोग भी कर रहे हैं, फिर यह स्थिति कैसे क्यों बनती है? देखिए, ये जो है मौखिक रूप से जो है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो मौखिक रूप से संविधान बचाओ या इनके अपने पार्टी के नेतृत्व में जो कुछ करा रहे हैं, एक सिर्फ दिखावा है समाज के बीच में, ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि ज़मीन पे उतर के देखा जाए तो इनकी लड़ाई संविधान के प्रति नहीं है। ये जो है मनुवाद का बढ़ावा दे रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे हैं। और इस देश में अगर कोई लड़ रहा है मनुवाद से, मनुवाद और अम्बेडकरवाद में अगर कोई लड़ रहा है अम्बेडकरवाद के लिए, तो चंद्रशेखर आज़ाद है। कुछ दिन पहले
जब नेताजी थे तो नेताजी जो है कि मान्यवर साहब के सहपाठी थे। मान्यवर साहब के जो है कि देख रेख में अच्छा खासा जो है कि चलाए हैं लोग मूवमेंट को। और आज मेरे दोनों के दोनों, एक नेताजी और मान्यवर साहब चले गए, आज बहुजन मूवमेंट डूब रहा था। जैसा कि आपने बताया कि हम इसको भूल चुके हैं या उस रास्ते पे अखिलेश जी केवल दिखावा कर रहा है, यानी यह दलित समाज को केवल बरगलाने का काम सिर्फ और सिर्फ जो है कि भ्रमित कर रहे हैं लोग, बरगला रहे हैं लोग, और कुछ है नहीं। दलित समाज के लिए ठोस कोई काम नहीं करने को कोई काम नहीं करते हैं लोग, कि कोई कहा जाए या किसी लड़ाई में खड़ा नहीं होते हैं लोग। सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से कह के और दलित समाज को वोट को जो है कि भ्रमित करके अपने प्रति झुकाव कर रहे हैं, और कुछ है नहीं इनके लिए। आप दलित समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब दलित समाज खुद ही जो है कि इस समय देख रहा है इंडिया गठबंधन में, और सीधा जो है मनुवाद का बढ़ावा दिया जा रहा है, और कुछ है नहीं। और हम यही कहेंगे कि अभी हमारी पार्टी जो है आज़ाद समाज पार्टी, अभी सामंजस्य बनाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि देश में, इस उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पे चुनाव लड़ाया जाएगा, वहाँ प्रत्याशी उतारे जाएंगे, और उसमें जो है कि हम लोगों से निवेदन करेंगे, दलित समाज और मुस्लिम समाज और दलित मुस्लिम पिछड़ा वर्ग जो है कि एक तरफा जो है बहुजन मूवमेंट को समर्थन दे, ताकि जो है कि हम भाजपा को हरा सकें। अध्यक्ष जी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूं, चूँकि आप युवा हैं और सरकार लगातार सरकार की नीतियों को देख रहा है। आप सरकार यह भी कह रही है कि हम तमाम चारों तरफ रोजगार दे रहे हैं, लेकिन रोजगार की स्थिति में आप कहाँ हैं? देखिए, सिर्फ जुमलेबाजी और कुछ है नहीं इस देश में। इस देश में सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है और कुछ है नहीं। आज जो है कि रोज़गार यहाँ नहीं मिल रहा है। रोज़गार मिल कहाँ रहा है? रोज़गार मिले तब तो कहा जाए कि रोज़गार है। आज जो है कि बेरोज़गार घूम रहा है, युवा जो है कि लाठी खा रहा है। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लखनऊ जेल गए थे, वहाँ जो है कि पिछड़ा वर्ग का जो है कि अधिकार मारा गया था। इस देश में सिर्फ और सिर्फ जो है कि शोषण हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा है। आपकी पार्टी गठबंधन में नहीं आती है, इंडिया में समझौता नहीं होता है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? और माननीय अखिलेश यादव जी जो प्रत्याशी छोड़े हैं चंद्रशेखर भाई के समक्ष, ये तो गलत ही है। और अगर उनको जो है कि इस देश में सामंजस्य बना के लड़ना चाहिए। आज की स्थिति जो देश में चल रही है, जनता बनाम भाजपा का जो है कि स्थिति क्रिएट हुआ है। और अब की इनकी जहाँ तक सोच होनी चाहिए कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे को जो है कि एक दूसरे के प्रति त्याग करके हम कहीं ना कहीं जो है कि सरकार बनाने का प्रयास करें। तो ये जो है सरकार बनाना नहीं चाहते, सरकार जो है कि देश में लोगों को तोड़ना जानते हैं। और इसका जो है कि खामियाजा जो है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को झेलना होगा पूरे देश में। क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के हर एक गांव में कम से कम नहीं कुछ है तो हर गांव में 50 जो है कि समर्थक जो है खड़े हैं। और सब के सब जो है कि इनका यही कहना है मेरे भाइयों का कि नगीना लोकसभा से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ रहे थे, उसमें अपना इंडिया गठबंधन ने प्रत्याशी उतार दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल को और आपको धन्यवाद कि आप दिखा रहे हैं हम लोगों को। चूँकि अभी जो है, जो इंडिया गठबंधन हम लोगों के साथ जो तानाशाही व्यवस्था की है, जो जातिवाद की है, जो दलित लोगों को जो नकारने का काम की है, ये जो है दलित नेतृत्व ख़त्म करने का काम कर रहे हैं।